इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उसे वो वाकिफ है कि 23 अप्रैल से शुरू होने जा रही इंडिया यूएस व्यापार वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छुक है। और अब हालत क्या है कि भारत सिर्फ आईटी को एक्सपोर्ट करके सिर्फ आईटी 210 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। ये जो डील है इसके साथ भारत ने चेकमेट दे दिया है पाकिस्तान को और मोदी जी को मालूम है कौन सी चीज कब करनी है। दोस्तों हमारा देश आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम कर रहा है टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी के साथ। पर किसी बेगैरत को बोलने की कोई यानी जरूरत महसूस नहीं होती है। ये बताएं दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में, क्यों आएंगे यहाँ इन्वेस्टर्स? तो आप सबोटाइज कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क की स्टेबिलिटी को, मुल्क की सलामती को। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के तहत कई तरह की वस्तुओं पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की जा सकती है। मैं मोदी को भी पसंद नहीं करता लिटरली, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम और उनकी आवाम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये चीज नहीं होने देना चाहते। क्यों? वो कहते हैं हम हमेशा लड़ते रहें, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें। चाइना कह तो रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चाइना करेगा क्या? चाइना करेगा क्या? और ये न्यू एरा है भारतीय नेवल पावर का। अब देखिए जो हमारे नेबरर्स हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, डेस्परेटली रो रहे हैं वॉशिंगटन के सामने। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी फंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अमेरिका और भारत की लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि इन दोनों के बीच में हो चुकी है ऐतिहासिक सबसे बड़ी डील 500 बिलियन डॉलर की। तो दोस्तों ये न्यूज़ जब से पाकिस्तान मीडिया को मालूम लगी है, इनको काफ़ी मिर्ची लग रही है और पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तानी चीमा साहब फिजा खान का रिएक्शन देखते हैं बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये ब्रेक थ्रू है एक, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ब्रेक थ्रू ऐसा है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हंसा था कि हम दिखाएंगे हिंदुओं को, हम बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजने देंगे, हम चाय पिएंगे जाकर इनके पार्लियामेंट में जाकर। अपना पार्लियामेंट तो खुलता नहीं है, ना ये बचा सकते हैं। और अब हम जाएंगे भी और ठोकेंगे भी इस तरह से इनको पता भी नहीं लगेगा। F-16 उड़ेगा, इनके अपने जो एयरपोर्ट, इनका जो एयरपोर्ट होता है, उड़ते ही यहां से ब्रह्मोस जाएगी और इनके पिछवाड़े में घुस जाएगी और अंदर जाके क्या करेगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1971 में हमने करके दिखा दिया था। अभी जो सबमरीन्स है दे आर गोइंग टू बिकम अ नाइटमेयर, क्योंकि इनके पास जो पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं वो सारी डीजल से चलती हैं। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि तेल वैसे भी इनके पास कम होता है, 1-2 दिन के लिए तेल डालते हैं, 2 दिन के बाद वापस रिफिल करने जाना पड़ता है इनको, और तेल होता नहीं है भरने के लिए। कहते मोदी है तो मुमकिन है, उनकी वजह से है ना। हाँ। वो क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया सेल है ना वो बहुत स्ट्रांग है इंडिया का। उन्होंने पूरे दुनिया में ये चीज फैला दी है, हमें उन्होंने वो कर दिया ये दहशतगर्द। हाँ। अब ये देखे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्द होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो उनका जो सोशल मीडिया सेल है ना, तो उन्होंने दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया। जैसे ये मतलब ब्रेन वॉश करने में ना बहुत बंदा कर देता है। पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही थी तब तो हमारे अंदर से ये कोई हमारी जिसे कहना चाहिए कि हमारी गैरत नहीं जागी और हमें ख्याल नहीं आया कि जी हम अमेरिका से जो है वो फंड ले रहे हैं, अमेरिका से डॉलर पकड़ रहे हैं और हम अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे थे और अफगानिस्तान में जा जाकर अटैक किए जा रहे थे। उस वक्त तो हमने नहीं सोचा कि हमारी जमीन या हमारी सॉइल जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो है वो फंड्स आ रहे थे, हमें डॉलर आ रहे थे भर भर के, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ की कह लीजिए गवर्नमेंट हो या उससे पहले वाली गवर्नमेंट्स हो। तो हमें क्योंकि फंड आ रहे थे तो हम कह रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे अपने ड्रोन श्रोन रखो और उड़ाओ, जाके जहां गिराने गिरा दो। उस वक्त हमने नहीं सोचा कि हम अफगानिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं। और अब जब अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है और उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का, आपको पता है अमेरिकन टच है, वो ऐसे जी अमेरिका वाले जब आए यहाँ पर अपने जंग लड़ने के लिए या लड़ाई करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो वो जी अपने जो वेपन्स लाए थे वो जाते हुए यहीं छोड़ गए। ये मतलब अजीब तमाशा है भाई, आप जब वेपन्स लाए थे, ला सकते हैं तो भाई ले जा क्यों नहीं सकते? तो वो अपने हेलीकॉप्टर, अपने वेपन्स, अपने कह लीजिए बम बारूद, गन वन सब कुछ छोड़ के चले गए। तो उनको क्या लग रहा था कि ये अफगानिस्तान के लोग अमेरिका जाएंगे उनको ये वापस करने के लिए? नहीं, उनको पता था कि उसका मिसयूज होगा और वही हो रहा है। और अब वो सारे हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान वालों को भी वो सेल कर देते हैं। वैसे बलूचिस्तान वालों के पास कुछ हो ना हो, पैसा बड़ा है भाई, इतने हथियार वो खरीद लेते हैं। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो है वो ये अमेरिका बहुत बड़ी डिससर्विस करेगा। देखें कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट
जो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है या रख रही है, मतलब उसको क्या मिलेगा? ठीक है जी, उसको क्या मिलेगा? अमेरिकी हुकूमत जो है वो अगर पाकिस्तान को इस तरह करती है तो जो आज तक अमेरिका की पाकिस्तान में सॉफ्ट पावर थी वो तो जाती रहेगी। आप ये कह सकते हैं जी कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग प्रोसेस में डालते हैं, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स है वो उसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डाला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना है, एंड देन फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स अमेरिका भेजते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं, वहां से अब आपको एक चिट दे दी जाती है और फिर आपको कहा जाता है जी कि आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, जो भी उनका टाइम होता है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिस्पॉन्ड वो कर देते हैं कि जी आप फलां ऑफिस में चले जाएं, वहां से जाके आप वीज़ा अपने पासपोर्ट दें एंड दैट्स इट। अर्जेंटली ये वार्निंग सिग्नल है पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ ये चाइना को बोल रहे हैं कि भाई भारत ये काम कर रहा है, आप ये टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो, क्योंकि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। पैनिक देखिए उनकी शक्लों के ऊपर। इनका जो थिंक टैंक है वो ओपनली एडमिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो एनहांस्ड रिएक्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आने वाली है, हमारी नेवल सुप्रीमेसी और बढ़ जाएगी और हम इस तरह से इनका मुकाबला करेंगे कि ये अब हमारे सामने खड़े भी हो नहीं सकते। दोस्तों, यही नहीं है कि हम सब इनके साथ काम कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, हमने काम और भी किया। पाकिस्तान को तो डेस्परेट करना ही था ताकि उसको रात को नींद ना आए, लेकिन इसके साथ साथ हम मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर अपने देश में भी काम कर रहे हैं। एक तो आपको याद होगा कि जो 1 टन का हमने ग्लाइडेड बॉम्ब है जिसको तैयार कर। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन अमेरिका और भारत की इस ऐतिहासिक डील के बारे में जानकारी हासिल लें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि रूस और भारत की सबसे गहरी दोस्ती है। अब आप ये भी जानोगे कि अमेरिका और भारत और रूस की तीनों की इतनी शक्ति और दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी कंट्री है। तो दोस्तों, इन तीनों देशों के प्रति आप लोगों की क्या राय है ये भी बताना, और पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में आप लोगों की क्या राय है इन दोनों के बारे में बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।